वोमिटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, खास करके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहला जो तिमाही होता है, उस दौरान क्या देखने को मिलता है कि वोमिटिंग जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो वोमिटिंग है ये कॉमन होता है, वो आता ही है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि माँ और माँ का जो बॉडी होता है, उनका जो शरीर होता है, उस पर काफी प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि बार बार जो वोमिटिंग होता है, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अंदर से वो बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा ही थकावट महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का और भी ध्यान देना है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब वोमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, वोमिटिंग उस दौरान आना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो एकदम बिल्कुल मन ठीक हो गया है, वोमिटिंग नहीं हो रहा है, अंदर से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। क्योंकि जिस टाइम पे वोमिटिंग का जो पीक है वो हाई होना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल डाउन हो गया है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मिसकैरेज का भी चांसेस हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि वोमिटिंग आखिर क्यों होता है, इसको कैसे रोका जाए, और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो इस दौरान कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान दो हार्मोन, एक एचसीजी और एक एस्ट्रोजन, दो तरह का जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। जिसको बढ़ने से क्या होता है कि अंदर में हार्मोन जो होता है काफी इधर उधर होने लगता है। तो वही हार्मोन क्या करता है कि जो वोमिटिंग जो सेंटर होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या फील होता है कि नोजिया और वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है, और आता भी है। और इसे क्या बोलते हैं कि आमतौर पर मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। मतलब कि जैसे आप मॉर्निंग में सुबह में उठिएगा तो उठने के समय ऐसा लगता है कि ब्रश करना है या फिर कुछ हल्का सा भी मिल लेते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको लगता है कि वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। लेकिन यही वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा होने लगे, अगर नॉर्मल है तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यही वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडम क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा जब प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग होता है तो ये टर्म होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि उनका वेट कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से उनके बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ कि कब वोमिटिंग होता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि वोमिटिंग जो होता है ये कब सीरियस रूप ले लेता है, कब ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि डॉक्टर का जो सलाह होता है वो लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको दिन भर में 4 से 5 बार से ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो ये सीरियस है। यहाँ तक तो देखें कि वोमिटिंग क्यों होता है। लेकिन अब जानते हैं कि ये जो वोमिटिंग जो होता है तो कब ये सीरियस हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि कभी भी आपको सीरियस वोमिटिंग हो, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाए, तो आपको डॉक्टर का ही सलाह लेना है, इधर उधर से कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हर एक मेडिसिन का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है, क्योंकि एक गलत भी मेडिसिन अगर आपके ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा कि आपका बच्चा जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि आखिर ये वोमिटिंग जो है क्यों बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो सबसे पहले होता है कि अगर आपका जो वोमिटिंग है 4 से 5 बार से ज़्यादा हो रहा है तो ये सीरियस हो जाता है। साथ ही साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, कुछ भी पानी या फिर कोई भी खाना जो खाते हैं तो पेट में रुकता नहीं है, जैसी पिए वोमिटिंग हो गया, जैसी कुछ खाए वो वोमिटिंग हो गया, आपका जो पेशाब होता है वो कम आने लगता है। तो इस तरह से अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो ये जो होता है वोमिटिंग का सीरियस रूप माना जाता है। इससे क्या होता है कि आप फेटल स्टेट में भी जा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि वोमिटिंग तो हो रहा है, हल्का भी हो रहा है, ज़्यादा भी होने का संभावना है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि घरेलू नुस्खे, कुछ ना कुछ ऐसा जो होम रेमेडीज होते हैं जिससे करके आपका वोमिटिंग को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि आपको पेट को खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना है। और याद रखना है आपको कि ऑयली चीज यानी कि तैलीय पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है, कॉफी का भी कम सेवन करना है। आपको हैवी फूड यानी कि भारी जो खाना होता है उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं खाना है। कोई भी खाना खाए तो लाइट खाना खाएं। उसके साथ ही आप जिंजर का जो टी होता है, अदरक वाली जो चाय होती है, हल्का अदरक वाली चाय पी सकते हैं। जिस खाने में विटामिन B6 मिलता हो तो वैसा खाना आपको खाना है, जैसे कि केला हो गया, नट्स हो गए, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। खुली हवा में आपको क्या करना है कि इधर उधर थोड़ा सा टहलना है, वॉक करना है, और प्रॉपर आपको रेस्ट लेना है। और साथ ही अगर मान लीजिए कि सुबह सुबह आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग जैसा फील होता है, मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या करना है कि जो पेट में जो गैस बनता है ना, तो वो गैस को कम करने के लिए आप कुछ ऐसा चीज खाएं
कि जिससे कि अंदर वाला जो चीज़ रहता है उसको एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि आप टोस्ट ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी ऐसा बिस्किट का चयन ना करें जिसमें कि ऑयल से बना हो, बटर से बना हो। सिंपल ड्राई वाला बिस्किट, जैसे कि ज़्यादातर इसमें आता है टोस्ट आता है या फिर ब्रेड आता है। तो ये दो चीज़ क्या होता है कि सुबह सुबह अगर आप खाते हैं इसको तो अंदर से कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपको जो वोमिटिंग जैसा फील होता है वो आने से आपको रुक जाता है। और इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उसको रोका जा सकता है। ये तो हुआ कि होम रेडीमेड क्या है। अब जानते हैं कि सेफ मेडिकेशन क्या है, जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन करते हैं कि कौन सा मेडिसिन जो होता है, कौन सा दवा जो होता है जो वोमिटिंग के दौरान दिया जाता है। विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं पैराडॉक्सिन, ये सेफ होता है, ये एक वोमिटिंग के दौरान दिया जाता है। या फिर डॉक्सिलामाइन और पैराडॉक्सिन, ये जो होता है माइल्ड टू मॉडरेट जब वोमिटिंग होता है तो उस दौरान इसको दिया जाता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है। ऑन्डेंसेट्रोन, अगर वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस दौरान ऑन्डेंसेट्रोन नाम का एक दवा होता है, उसको भी दिया जाता है। इसके बाद आता है मेटोक्लोप्रामाइड। ये जो मेडिसिन होता है ये कभी कभी दिया जाता है, ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। ऊपर वाला जो मेडिसिन होता है विटामिन B6, पैराडॉक्सिन, ऑन्डेंसेट्रोन और डॉक्सिलामाइन और पैराडॉक्सिन जो मेडिसिन होता है इसका ज्यादातर यूज होता है। और ये जो मेडिसिन है डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए, अपने आप आपको कभी नहीं लेना है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक पेशेंट का जो केस होता है वो अलग अलग होता है। तो कभी भी ये सारा मेडिसिन जो है कभी भी डॉक्टर के सलाह से ही लें, खुद से कभी ना लें। तो अब हम जानते हैं कि अगर सीरियस कंडीशन हो गया तो कब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो सबसे पहले होता है कि अनकंट्रोल वोमिटिंग, मतलब कि वोमिटिंग कुछ भी कर लिए हैं, आपका कंट्रोल में नहीं हो ही रहा है। उसके बाद आपका बॉडी का तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन में चले गए हैं, आपको सीजर जैसा आने लगा है, बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। तो ये सारा जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी निकल जाने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस दौरान आपको IV फ्लूइड दिया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में ही संभव है। थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी के अंदर अगर वोमिटिंग हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। कुछ ना कुछ घरेलू उपाय करके अगर हल्का वोमिटिंग हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं। बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिएगा, पानी हमेशा अच्छे से पीजिएगा। तो ये था टॉपिक प्रेगनेंसी के दौरान अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिसकी इसकी जरूरत है वहां तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।